हेलो नमस्कार एनसीईटी ब्यूरो, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आई होप आप सभी मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका सपना आईआईटी जाने का है या फिर एनआईटी जाने का है बीएससी बीएड के थ्रू, है ना, या फिर अगर आप चाहते हो कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अपना आईटीपी कोर्स करो, या फिर आरआई जैसे अगर टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना आईटीपी कोर्स करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा बुक पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। क्या बुक पढ़ना जरूरी है? पहली बात। दूसरी बात, क्या सर मैं आपके थ्रू जुड़ जाऊं तो क्या मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकता हूं? उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अगर मान लीजिए हम बुक से अगर क्रैक करना चाहते हैं आईटीपी का एंट्रेंस जो है, तो क्या सर क्रैक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज बात करेंगे बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा हो सकता है एनसीईटी और आईटीपी के लिए। इधर आपको बुक का फोटो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर हो गया, जियोग्राफी, ये सारे जो बुक्स है आपके एनसीईटी में शामिल हैं। इसके अलावा भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ सर मुझे बुक्स वगैरह नहीं चाहिए, वो सारी कंटेंट हमें आपसे चाहिए, आप एक बार समझा दो, आप एक बार मुझे पढ़ा दो, उसके बाद पीडीएफ दे दो, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई टीचर, अगर कोई मेंटर अगर पढ़ा दिया हमको और अगर हम नोट्स वगैरह पढ़ लिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम बुक्स का क्या करेंगे? तो बच्चे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, 9651224407 ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ये सारे फैकल्टी मेंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहे होंगे, सारे एकदम वेल एजुकेटेड है। ठीक है, और हम इंडिया का टॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब काफी हद तक, ठीक है, जो मेंटर हमारे रहे हैं वो इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा दिए हैं कि बच्चे 2024 में हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप खुद सारे फैकल्टी मेंबर का जाकर डेमो वीडियो देख लो, उसके आधार पर आप खुद जज कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मेंटर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा तभी तो आपको जुड़ना सही रहेगा, है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि आपके एनसीईटी में क्या है, आपके 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। चाहे आप बीकॉम बीएड करो या बीएससी बीएड करो या फिर आप बीए बीएड करो, कोई भी अगर कोर्स करना चाहते हो, किसी भी कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। पहला आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका लैंग्वेज 1, तीसरा क्या है लैंग्वेज 2। ठीक है, 2 आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है, और चौथा जो आपका जनरल टेस्ट आता है, ठीक है, जो कि अभी सीयूटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम बदल कर रखा गया है ना। बाकी आपके 3 डोमेन शामिल होते हैं। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आपको 3 डोमेन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सारे आपको डोमेन में चूज करने होते हैं। और यदि आप बीए बीएड करना चाहते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारे आपके क्या होते हैं डोमेन में शामिल होते हैं। तो 3 आपका डोमेन का एग्जाम देना होता है, 1 आपका जनरल टेस्ट होता है, 2 आपका लैंग्वेज होता है और 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। देखिए अगर अच्छा हम नीचे से बात करते हैं, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन के लिए कौन सा बुक पढ़ लेंगे कि सर मेरा ठीक ठाक नंबर आ जाए, तो बाबू हम आपको बता दें, अगर आप 12th का एनसीईआरटी, ध्यान रखना, अगर आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ध्यान रखना 12th का एनसीईआरटी ही याद रखना आपके एग्जाम में आता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हाँ सर एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो बच्चे आपको जरूरत होगा एक मेंटोर की, है ना, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है ना। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आपके रोहित सर पढ़ाते हैं, अगर डोमेन मैथ की बात करेंगे तो आपके नितिन सर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री की बात करेंगे तो साक्षी मैम पढ़ाते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी, जियोग्राफी की बात करेंगे तो आपके सूरज सर पढ़ाते हैं। तो सारे मेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा बात करते हैं जनरल टेस्ट का। अब देखो जनरल टेस्ट का सिलेबस जो है काफी ब्रॉड है ना, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सर कैसे क्या कहां का पढ़े। लेकिन हाँ ध्यान रखना आपको क्या करना होगा, इधर तो कोना में पीवाईक्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली बात कि आपको पिछले 2 सालों का पीवाईक्यू आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि एनसीईटी का 2 ही साल एग्जाम हुआ है, 23 में एग्जाम हुआ था, एक 24 में एग्जाम हुआ है। तो पीवाईक्यू को अपने पास रख लीजिएगा, और पीवाईक्यू में आप देखिएगा कि जनरल टेस्ट में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जहां से क्वेश्चन पूछे
पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द लगभग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि सर पूरा जनरल टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके जनरल टेस्ट में आते हैं, करंट अफेयर हो गया, आपका जनरल मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारे आते हैं, आप सारी चीजों को नहीं कवर कर पाओगे। आपको देखना होगा पीवाईक्यू 2 साल का, और पीवाईक्यू के बेस पे आपको चीजों को तैयार करने होंगे। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो, चाहते हो कि सर कोई हेल्प कर दे सही रहेगा, तो बच्चे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, है ना। काफी रजनीश सर आपके जीके जीएस क्लास लेते हैं, काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना, और डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मिले भी हैं। यहाँ के टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए थे। बाकी जनरल मैथ की बात करेंगे, मैं पढ़ाता हूँ जनरल टेस्ट में, और रीजनिंग आपके सूर्य सर पढ़ाते हैं। तो अगर आप यहाँ से क्लासेस कर लेते हो, यूट्यूब पे भी क्लासेस अवेलेबल होंगी, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ की क्लासेस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन आते हैं तो आपसे 20 क्वेश्चन ना बने। 20 क्वेश्चन तक मैं गारंटी कर सकता हूं, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। लेकिन बनाना कितना है? 25 क्वेश्चन। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए, इसके लिए कोई एक बुक को प्रीफर नहीं कर सकते। बाकी आप चाहते हो कि सर रीजनिंग का बुक बता दो, तो बच्चे आप रीजनिंग के लिए अरिहंत को पढ़ सकते हो, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत को पढ़ सकते हो। मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को पढ़ सकते हो, जनरल मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल को। बाकी आप करंट अफेयर डेली किसी भी यूट्यूब से, ठीक है, किसी का भी आप करंट अफेयर देख सकते हो। वैसे आपके रजनीश सर शाम को करंट अफेयर का क्लास लेते हैं विथ स्टैटिक जीके, तो आप उनका क्लास कर रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। करंट अफेयर के लिए आप रजनीश सर का क्लास कर रहे हो तो आपके लिए मानो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का सिलेबस काफी ब्रॉड है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, 3-4 क्वेश्चन आपके पूछेंगे करंट से, लेकिन हाँ स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में अगर देखिए, लैंग्वेज मेन रूप से जो लैंग्वेज होते हैं बच्चों का वो हिंदी होता है, और हिंदी एक जनसंचार तंत्र है। 2 लैंग्वेज हो गए, एक इंग्लिश है, एक इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया। 4 लैंग्वेज आपके लिए, मतलब मेजर सबसे ज्यादा बच्चे इसी को सिलेक्ट करते हैं। बाकी आपका रीजनल लैंग्वेज भी है, जैसे उड़िया हो गया, असमी हो गया, बंगाली हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, उर्दू हो गया, ये सारे लैंग्वेज भी आपके अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी का, ठीक है, हिंदी के लिए काम करना, आप अरिहंत का ही आता है, ठीक है, या अरिहंत का नहीं, आप लुसेंट का बुक पढ़ो, लुसेंट का बुक पढ़ो, ठीक है, लुसेंट का बुक पढ़ो, या फिर इसके अलावा आप आदित्य पब्लिकेशन का एक ग्रामर का बुक आता है, ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा अगर हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। यहां से हिंदी आपका कवर हो जाएगा। बोलोगे गुरुजी हिंदी जनसंचार तंत्र कहां से तैयार करें? बाबू हिंदी जनसंचार तंत्र का सिलेबस आप देखे हो, सिलेबस में 23 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन जो है वह आपके हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ही था, हिंदी लैंग्वेज का ही था। बस 8-10 क्वेश्चन जो थे अलग से आए थे जो जनसंचार तंत्र से रिलेटेड थे, तो उस पर भी आपके क्लासेस लास्ट पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। 8-10 क्लासेस जनसंचार तंत्र पे होगा। इस तरह आप हिंदी को कवर कर सकते हो। और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी ग्रामर बुक उठा लो, इंग्लिश के लिए कोई भी ग्रामर बुक उठा लो। इसके अलावा राधा मैम, ठीक है, ध्यान रखना, राधा मैम, ठीक है, राधा मैम आपकी क्लासेस यूट्यूब पे लेती हैं, आप उनका क्लास देखा करो। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनको ये सब कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, जो बच्चे कोर्स में जुड़ चुके हैं उनको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपको कोर्स में ही मिलेंगे, हर चीज आपको मिलेंगे, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन चीजों को याद करना है, अच्छे से रिविजन करना है, ठीक है। चलिए अब भैया लास्ट में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तो इस लैंग्वेज का यूज कर देते हैं कि वो लैंग्वेज कभी यूज नहीं करना चाहिए टीचर को, वो भी लैंग्वेज यूज कर दिया जाता है लोगों द्वारा कि टीचिंग एप्टीट्यूड इनसे बेहतर इंडिया में कोई ये नहीं पढ़ा सकता। भैया ऐसा कुछ नहीं है ना, थोड़ा मर्यादा होना चाहिए, थोड़ा लगाम होना चाहिए, है ना, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। लेकिन ध्यान नहीं देते उसका बात अलग है ना, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। अब बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए कोई एक स्पेशल बुक नहीं है, ध्यान रखना, इसके लिए बच्चे कोई एक स्पेशल बुक नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2 साल का पीवाईक्यू, ध्यान रखना 2 साल का पीवाईक्यू आपको देखना होगा। 46 क्वेश्चन 2 साल में आए हुए हैं। इन 46 क्वेश्चन के अगर अगल बगल आप तैयार कर रहे हो चीजों को, यानी कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे अगर आप उसको समझिए एकदम पूरा अच्छे से तोड़ मरोड़ के एकदम पढ़ रहे हो, ठीक है, एकदम पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग एप्टीट्यूड में ठीक ठाक नंबर ला रहे हो। मैं ये कुछ नहीं बोलूंगा कि मेरे से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा बोलना उचित नहीं होगा, है ना। एक से एक टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप एक काम करना, आपको करना है, मेरे को नहीं करना, आपको करना है। आप इन 46 क्वेश्चन को अपने पास रखो, या तो आप प्रिंट करा के रख लो, या फिर हमारे पास से आप ऑफिस वाले नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हो। टेलीग्राम पे भी चीजें अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो चीजों को।
इसके अलावा क्या करना है, आपको एकदम समझिए ऑपरेशन कर देना है, हर एक क्वेश्चन का आपको ऑपरेशन करना है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं पढ़ना है। मेरी बातों को आप सुनो, अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप चाहते हो कि सर यही चीज आप करा दो, मैं कराता हूं हर एक संडे को, ठीक है, हर एक संडे को क्या होता है, मैं लाइव आता हूं 3 PM पर, आता नहीं हूं मतलब आ रहा हूं, पिछला संडे आया हूं, ठीक है, आज आपका मंडे है, ठीक है, तो 3 PM पर अगर आप इन चीजों को देखना चाहते हो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो सर और जल्दी हम देखना चाहते हैं, और फास्ट देखना चाहते हैं, और ज्यादा मतलब डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, कोर्स में वहां पे सारी चीजें कवर कराई जाती है। टोटल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 यूनिट है, 5 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, बस 2 यूनिट बचा है, बाकी 3 बार रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बच्चे देख रहे होंगे है जो जुड़े हुए हैं, वो भी वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है, और मैसेज करते हैं सर मुझे भी करना है क्या ये चीजें जो आप बोल रहे हो। नहीं बाबू, आपको नहीं करना है, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बस वही आपके लिए काफी है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अपना स्ट्रेटजी रखते हो, इस तरह से आप मेहनत करते हो बाबू, 400 नंबर, 450 नंबर, 500 नंबर कहीं नहीं रख गया है, वो आपके पास है। और IIT NIT का सपना है कि हाँ मैं वहीं से BSc BEd करना चाहता हूं, तो बच्चे आपके लिए सुनहरा मौका होगा, ध्यान रखना इन चीजों का। बाकी आपका RI आपका अजमेर हो गया, RI भोपाल हो गया, RI भुवनेश्वर भी ऐड होने वाला है, RI मैसूर भी ऐड होने वाला है। यह 4 आपके लिए समझिए गोल्डन होगा। अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बच्चे इसके लिए आपको ठीक ठाक नंबर लाने होंगे। तो अभी से आप जुड़ जाइए मेहनत में, है ना, अभी से आप मेहनत करिए। और बाकी 4-5 महीने का समय बचा है, 4-5 महीने सफिशिएंट होता है। अगर अभी से मेहनत करोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, लास्ट में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यही मेन मकसद था बच्चे का, यही डिमांड था कि सर बता दो क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा जाए, है ना, बहुत दिन हो गया, डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।